हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज आपकी मोटरसाइकिल जब रोड के ऊपर चलती है तो इसका और जो रोड का जो कांटेक्ट है उसके बीच का जो मीडियम होता है वो होते हैं आपकी मोटरसाइकिल के टायर्स। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से 80 to 90% लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो बेसिकली टायर शॉप पर जाते हैं और जो टायर अवेलेबल होता है और उनके बजट में बैठता है वो उसको लेकर के बाइक में इंस्टॉल करवा के और आराम से बाइक चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूक 200 में 150 सेक्शन का टायर आता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है 130 इवन 120 सेक्शन के टायर भी डले हुए देखे हैं मैंने, और उनकी स्पीड रेटिंग ऐसी होती है जो कि उस बाइक के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो थोड़ी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू, बिकॉज मैंने रिसेंटली मेरी जो बाइक है उसके अंदर टायर हैं वो इंस्टॉल कराए हैं। तो आपको टायर्स हैं उनको कैसे चूज करना चाहिए और एक टायर जो मैन्युफैक्चरर है उसको कैसे डिसाइड करें आप, और साथ ही साथ जो उसके टायर की जो डेट है, कंसिडरिंग कि 3 साल से पुराने टायर आपको यूज में नहीं लेने चाहिए, तो उस हिसाब से आप एक अच्छी डील कैसे क्रैक कर सकते हैं और जो आप पैसा पे कर रहे हैं उसका मोस्ट ऑफ इट कैसे रीगेन कर सकते हैं उसके बारे में होने वाली है। तो सबसे पहले तो डिस्कस इसी चीज के ऊपर कर लेते हैं कि जो टायर है उसका पैटर्न और उसका जो कंपाउंड है वो आपको कैसे चूज करना चाहिए आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले कंपाउंड है उसकी बात करते हैं। अब कंसिडरिंग कि मैंने जो V2 है उसके अंदर दोनों टायर्स हैं उनको चेंज किया है, तो इसलिए मैं फ्रेम में एक V3 का पुराना टायर पड़ा है जो रीबिल्ड की थी उसके अंदर से निकला है, इसमें कट लगा हुआ है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों टायर एक साथ में दिखा नहीं सकता, इसलिए इसको एज ए रेफरेंस हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है वो है कंपाउंड। तो कंसिडरिंग आपकी बाइक में अगर स्टॉक टायर्स हैं वो दोनों रेडियल्स हैं तो आप रेडियल टायर के ऊपर ही जाइए, बिकॉज उसमें अगर आप नायलॉन के टायर्स डालेंगे तो उसकी जो हैंडलिंग है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, जो कि आप नहीं चाहेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे V2 है और V3 का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, उनमें आगे नायलॉन का टायर है और पीछे रेडियल टायर एज एन ऑप्शन अवेलेबल है, और अब BS6 में तो वो कंपलसरी कर दिया है। अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करूं तो अगर आपको ग्रिप के साथ कॉम्प्रोमाइज चलेगा लेकिन आपको टायर है वो लंबे समय तक चलाना है और आप थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप रास्ता है उसमें चलाते हैं जहां पर पंक्चर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ ज्यादा ही है, तो आप नायलॉन टायर के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रिप से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो कि नहीं करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, और वैसे ये ABS नहीं आता है इस वाली बाइक में, ABS जिस बाइक में आता है उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप रेडियल टायर है वो परचेज कीजिए। इट इज दैट सिंपल। अब मेरे यूजेस के अकॉर्डिंग मुझे ये बाइक है, ये सिर्फ मेरी जो मेमोरीज हैं उनको अलाइव रखने के लिए चलानी है, क्योंकि इसको मैंने यूज कर लिया है। अब मेरे पास लंबा सफर है वो करने के लिए अलग बाइक्स हैं, ये बाइक बस मुझे प्रिजर्व करनी है, तो इसलिए इसके अंदर जो टायर्स हैं उनको मैं पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा बजट था 5000 रुपीज आगे और पीछे वाले दोनों टायर्स के लिए, तो मैंने दोनों टायर नायलॉन लिए हैं। अब अगर आप दोनों टायर्स चेंज कर रहे हैं तो आप फ्रीडम रखते हैं कि आप किसी भी कंपनी का टायर डलवा सकते हैं, क्योंकि अब कुछ लोग हैं वो ज्यादा रिसर्च करके टायर्स वो परचेस करते हैं, तो वो आगे एक अलग कंपनी का टायर डलवा लेते हैं, पीछे एक अलग कंपनी का, और उनको उससे अच्छी ग्रिप मिलती है। लेकिन मेरे लिए टायर एक ऐसी चीज है जो कि एस्थेटिकली भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली अगर मैं टायर लेने जा रहा हूं तो आगे और पीछे वाला टायर है उनका जो ट्रेड पैटर्न है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज मेरी जो OCD है वो ट्रिगर हो जाती है। और आई थिंक जो काफी सारे एंथुजियास्ट हैं उनके लिए टायर का जो पैटर्न है वो मैटर करता है। तो इसलिए अगर आप दोनों टायर डलवा रहे हैं तो आप एक ब्रांड के डलवा सकते हैं, चाहे आप अपोलो में चले जाइए, TVS, पिरेली, मिशेलिन, मेटजेलर, किसी में भी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक टायर चेंज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आगे वाला टायर है उसके साथ जो ब्रांड है वो मैच करे और जो पैटर्न है वो भी मैच करे। एस्थेटिकली बोल रहा हूं। वैसे अगर आपको ग्रिप लेवल्स चाहिए तो आप किसी भी जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन जो चीज है वो, कि आप टायर खरीदने जा रहे हैं, आपको पता है आपको कौन सा टायर लेना है, लेकिन कई बार आपको पुराना टायर दे दिया जाता है। उस चीज से आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ जो स्पीड रेटिंग वगैरह होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा देता हूं। एंड बस इस वीडियो में इतना ही होने वाला है। वैसे मैंने पीछे 140 सेक्शन का टायर डाला है, इसमें स्टॉक टायर 130 का आता है। आगे 100 सेक्शन का टायर डाला है, इसमें स्टॉक 90 आता है, 90/80।
तो उसके ऊपर एक अलग टॉपिक होने वाली है अपसाइजिंग की, वो बात हम उस वीडियो में करेंगे। अभी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग डेट, ईयर और जो स्पीड रेटिंग है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल है वो दे देता हूँ। तो आपका जो टायर है उसकी साइड वॉल पर आपको बेसिकली कुछ ऐसे नंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इनमें जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं हमारे लिए वही मैटर करते हैं। जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो ईयर है उसको रेफर करते हैं। बेसिकली 2019 का टायर है ये, और ये जो 29 लिखा हुआ है ये इसका वीक है। तो कंसिडरिंग कि एक जो मंथ होता है उसके अंदर 4 वीक होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेरी जो रफ कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये 7 या फिर 8 जो मंथ होता है 2019 में, उस मंथ में ये टायर है ये मैन्युफैक्चर किया गया है। तो बेसिकली लगभग 1 साल पुराना ये टायर है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डिस्काउंट लिया है। अगर आप चाहते हैं कि टायर आपको लंबे टाइम तक चलाना है, मतलब आपकी रनिंग कम है और आप जो टायर है उसको यूज लंबे टाइम तक करना चाहते हैं, तो आप लेटेस्ट से लेटेस्ट जो टायर है वो खरीदने की कोशिश करें। और अगर टायर पुराना है तो ट्राई करें कि आप या तो नए लोट का जो टायर है वो ले सकें, अदरवाइज आप उसमें डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताना चाहूंगा कि 3 साल से पुराना अगर टायर आपका है, चाहे आप खरीद रहे हो उस टाइम पे या फिर कभी भी, तो आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क पर कर रहे हैं, क्योंकि 3 मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 साल तक जो टायर है वो भी तब रहेगा जब आप उसको जो शेड है उसके अंदर बाइक है उसको पार्क करते हैं और चलाते भी कम है। तो ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक जो उसके रबर की जो वेटनेस है वो प्रिजर्व रहती है। उसके बाद टायर है वो ड्राई हो जाएगा और फिर अपनी जो ग्रिप है वो लॉस्ट कर देगा। जो टायर ले रहे हैं वो लेटेस्ट से लेटेस्ट लें, जिससे कि आप उसको लंबे समय तक चला सकें। और मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि 3 साल से ज्यादा पुराना टायर आप यूज में ना लें। उसके बाद सेकंड चीज जो मैटर करती है वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। वैसे ये जो साइजिंग है इसकी बात हम अप साइज वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन ये जो 17 लिखा हुआ है इसके पास में अगर आपको R लिखा हुआ दिखे तो वो रेडियल टायर होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स कि ये जो टायर है ये नाइलॉन कंपाउंड का है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये 66S लिखा हुआ है। यहाँ पर जो S है वो इसकी स्पीड रेटिंग है, तो ये S स्पीड रेटिंग का टायर है। अगर आपकी बाइक का जो पुराना टायर है वो H स्पीड रेटिंग का है तो आप उसी का डलवाएं, अगर W का है तो W का ही डलवाएं। अगर आप W से H में आ रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपकी बाइक की जो ओवरऑल ग्रिप है टायर्स की वो कम हो जाएगी, और हाई स्पीड के ऊपर जो टायर की स्ट्रेंथ है उसमें भी आप ये देख लें कि जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बाइक की टॉप स्पीड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप H रेटेड टायर डलवा रहे हैं तो उसकी जो स्पीड रेटिंग है वो 210 किलोमीटर है, तो आपकी बाइक अगर 210 किलोमीटर से ज्यादा उसकी टॉप स्पीड है तो आप फिर W रेटेड टायर लें, अदरवाइज आप जो H रेटेड टायर है वो ले सकते हैं। लेकिन स्पीड रेटिंग के साथ ही साथ जो कंपाउंड होता है टायर का वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल R15 की जो टायर है उसकी स्पीड रेटिंग S ही थी, पुराने वाले की भी और इस वाले की भी S ही है, तो इसकी जो टॉप स्पीड की लिमिटेशन है वो 180 किलोमीटर/आवर है। लेकिन अगर इसमें मैं H रेटेड टायर है वो लगाता हूं तो हालांकि वो स्पीड रेटिंग वो इसके लिए ओवरकिल है, लेकिन उसके साथ जो ग्रिप ऑफर होती है वो मेरे लिए यूजफुल हो सकती है। तो वो जो सिनेरियो है वो आप फिगर आउट कर लें कि आपको किस टाइप की जो ग्रिप है वो चाहिए, किस टाइप का जो कंपाउंड है वो चाहिए और कितनी स्पीड रेटिंग है वो चाहिए। उसके हिसाब से आप ये जो चीज है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होने वाली है ये एक एरो की मार्किंग आपको दिख रही है, तो ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन उसी साइड होनी चाहिए जिस साइड आपकी बाइक जब चलेगी आगे की तरफ तब आपका जो व्हील है वो स्पिन करेगा। तो बेसिकली ये जो बाइक है इसमें जो व्हील स्पिन करेगा तो व्हील इस तरीके से चलेगा, तो ये जो एरो है ये भी उसी डायरेक्शन में है। अगर ये उल्टा होगा तो सबसे पहले तो जो टायर है उसके जो पैटर्न्स हैं वो कुछ केसेस में खराब लगेंगे, कुछ में अच्छे भी लग सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जब आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो थोड़ी बहुत जो ग्रिप मिलेगी वो भी आपको नहीं मिलने वाली है। और साथ ही साथ वेट कंडीशन के अंदर ये जो ग्रूव्स इसमें बने हुए हैं, ये जो वाटर है उसकी चैनलिंग में हेल्प करते हैं, तो
उस चीज में भी आपको बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर जो एरो की डायरेक्शन है वो आप सही तरीके से रखें। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो ये होने वाली है। तो बेसिकली ये एक येलो डॉट दिख रहा है, ये किसी टायर पर रेड कलर का हो सकता है, किसी पर व्हाइट कलर का हो सकता है और किसी में DOT ऐसे करके भी लिखा होता है। तो उस डॉट को जो एयर फिल का वॉल है उसके पैरेलल अलाइन करने के बाद ही जो टायर है उसको इंस्टॉल करें, बिकॉज ये जो है ये टायर का सबसे लाइटेस्ट पॉइंट है और जो रिम है उसके अंदर सबसे हैवीएस्ट पॉइंट ये है। तो इन दोनों चीजों को हमें अलाइन करना होता है जिससे कि जो टायर का और जो रिम का जो ओवरऑल वेट बैलेंस है वो थोड़ा मेंटेन रह सके। वैसे इससे इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता है इन बाइक्स में, लेकिन फिर भी अगर अलाइन करते हैं तो वो अच्छी चीज है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने शेयर की है ये जो टायर का जो पूरा क्राइटेरिया है उसका बिल्कुल सरफेस है। अगर आप इसमें और ज्यादा इन डेप्थ वीडियोस चाहते हैं तो फिर आप लोग मेरी हेल्प करें नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताकर कि जो टायर्स हैं उनसे रिलेटेड मैं और किस टाइप की वीडियोस बनाऊं। और साथ ही साथ जो अपसाइजिंग वाली वीडियो है वो भी जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।